नमस्कार दोस्तों। तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद करने में लग गई है। यह एक औरत दोस्तों, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। और दोस्तों, इसकी खूबसूरती देखकर तुम्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि यह औरत भी कुछ कर सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुलाब में ही कांटे मिलते हैं दोस्तों। गुलाब बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन वही कांटों से घिरा हुआ होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार तुम इस औरत की खूबसूरती पर मत जाना, क्योंकि यही तुम्हारे परिवार, तुम्हारे संसार को बर्बाद करने में लगी है। दोस्तों, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये औरत। सारे काम छोड़कर देखो, तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर देगा। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन यही औरत है, और यही औरत तुम्हें पिछले 5 सालों से बर्बाद कर रही है। तुम्हारे घर को उजाड़ने पर तुला है। ये कोई साधारण औरत नहीं है। ये औरत तंत्र क्रिया करने में भी माहिर हो चुकी है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये औरत तुम्हें क्यों बर्बाद करना चाहती है, और आखिरकार आपसे इनका क्या दुश्मनी है। यह चीज तो आपको भी सुनकर हैरान हो जाओगे। आपकी जिन जीवन काल में आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस जीवन काल में, आपके जीवन काल में एक ऐसी औरत है जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। आपको बताने की हर समय यहां औरत आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। यहां तक कि आपकी दुश्मनी में यह तांत्रिक भी बन चुकी है। आपको बता दी, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के चक में यह एक बहुत बड़े तांत्रिक शक्ति के साथ जुड़ चुका है, और आपके घर परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा टोटके कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वह तो हनुमान जी की कृपा है। आपके ऊपर चीन के एक भी टोटके आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। हर एक टोटका आपको जो भी करने का प्रयास करता है वह असफल हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, और हनुमान जी के आशीर्वाद से यश में एक भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस दुश्मन को पता चल चुका है कि तुम्हारे जीवन काल में हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तुम्हारे कुल देवी देवता, तुम्हारे झोपड़ियां देवी देवता हैं, वह तुम्हें बचा रहे हैं। तो अब कि इन्होंने सोचा है कि आपके घर में पूरी तरह से तांत्रिक क्रियाओं से आपके घर का बंधन करवा दिया जाए, आपके घर के देवी देवताओं को बंद दिया जाए, आपके घर के सुख समृद्धि को बंद दिया जाए, आपके पैसों को बंद दिया जाए, आपकी किस्मत को बंद दिया जाए, क्योंकि यही एक रास्ता है आपको रोकने का। ये जो दुश्मन आपका बना है, वह इसलिए बना है क्योंकि ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, और आपको रोकने के लिए तरह तरह के तमाम प्रयास कर रहे हैं। और आखिरकार उनके जो कार्य है, उनमें यह सफल भी हो रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को जरा सा भी मिस कर दोगे तो बहुत बड़ी गलती आप कर जाओगे। इस वीडियो में आपको हम बताने वाली कि आखिरकार इस दुश्मन का नाम क्या है और इसे कैसे बचाना है। आप चिंता छोड़ दीजिए, बस इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह औरत कौन है, और आखिरकार उनके तांत्रिक क्रियाओं से आपको कैसे बचाना है। तो मित्रों, आप लोगों को पूरी बात तभी समझ आएगा जब वीडियो को आप देखेंगे। सारे काम छोड़कर वीडियो को जल्दी देखो, अंत तक देखो, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत कम है। जी हां मित्रों, वह कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन काल में उनके आगे बढ़ाने के पीछे, उनके तरक्की प्राप्त करने के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। परंतु यह संभव नहीं कि सभी को एक जैसे ही अपने जीवन काल में योग कह सकते हैं कि औरत मिल जाए। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए भी प्लानिंग कर रहा हो। और दोस्तों, यह कोई आपका बराया नहीं, कोई गैर नहीं, बल्कि आप बड़ा दुश्मन मानती है। आपकी पीठ पीछे बड़ा खंजर भोंकने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या कुछ जीवन में यह समय हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने, तरक्की प्राप्त करने के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। परंतु यह संभव नहीं कि सभी को एक जैसे ही अपने जीवन काल में योग कह सकते हैं कि औरत मिल जाए। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए भी प्लानिंग कर रहा हो। और दोस्तों, यह कोई आपका पराया नहीं, कोई गैर नहीं, बल्कि आपके ही घर का, आपके ही परिवार जैसा है। आप इसे अपना परिवार जैसा मानते हैं।
पर यह आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, आपकी पीठ पीछे बड़ा खंजर भोंकने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आप जिसके चलते खुशियां आपके जीवन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो आपका दुश्मन है बिल्कुल सिर फिरे दिमाग का है, और दोस्त तो शातिर भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण दोस्तों ये आपके सामने होता है, आपके आसपास ही मौजूद होता है। फिर भी आपको पता नहीं चलता कि यही वह इंसान है जो आपके खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र रच रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में खूब मेहनत कर रहे हैं। आप अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात एक करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर कुछ पैसा आप कमाते हैं और उन पैसों से आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं। लेकिन यह दुश्मन आपकी इन छोटी छोटी खुशियों से भी जल है। दोस्तों, इस दुश्मन को केवल और केवल आपकी खुशियां दिखती हैं। आपके पैरों के छाले नहीं दिखते कि आपने कितनी मेहनत करी है इन खुशियों के लिए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप मेहनत तो करोड़ों रुपयों जितनी करते हो, लेकिन कलेजा कांप जाएगा। सच सुनकर शुरुआत वहीं से होती है जहां भरोसा किया जाता है, और अंत वहीं होता है जहां विश्वास तोड़ दिया जाता है। आज जो तुम सुनोगे वो किसी ख्वाब जैसा नहीं, एक ऐसा सच है जो तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा हो चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे बहुत नजदीक कोई है जो मुस्कुराकर देखता है, लेकिन उसके दिल में जहर है। वह जहर अब दिल में नहीं रुकेगा, सीधे वार करेगा, वो भी वहीं जहां तुम सबसे कमजोर हो। कई महीनों से तुम्हारे चारों तरफ एक चक्रव्यूह बुन रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह व्यक्ति ऐसा निकलेगा। तुम्हारा अपना ही अब घातक वार करने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नहीं, एक साथ 3 बड़े कांड होंगे, और वह भी अचानक। लेकिन अब रुको, अगर तुम अब भी चेत गए तो बच सकते हो, पर एक भी गलत होने वाला है, वह बिना चेतावनी के आएगा। इसलिए फौरन लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चेतावनी तुम्हारे लिए है, और सिर्फ तुम्हारे लिए को समझ लिया है, और अब उस पर हमला होगा। तुम्हारे आसपास 3 घटनाएं एक साथ होंगी। एक तुम्हारे रिश्ते को तोड़ेगी, दूसरी तुम्हारी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख देगी, और तीसरी तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। यह सब एक ही दिन में हो सकता है। और अब एक बात और, किसी ने तुम्हारे नाम से किसी तांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन रातों को बेचैनी, सपनों में डर, अचानक गुस्सा और शरीर में जलन, यह सब उसी का नतीजा है। अगर तुम वाकई इससे बचना चाहते हो तो अगली स्क्रिप्ट में मैं बताऊंगा एक ऐसा उपाय जो हर छुपे दुश्मन को सामने लाकर खड़ा कर देगा और उसे उसी के जाल में फंसा देगा। तुम ये सोचते हो ना कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर कोई क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उन्हें मिलती है जो शांत रहते हैं, और सबसे बड़ा वार उन्हीं पर होता है जिनकी तरक्की किसी को हजम नहीं होती। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी शांति, तुम्हारी चुप्पी, किसी के लिए वो झड़ बन चुकी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर के ही किसी सदस्य ने या बेहद नजदीकी किसी व्यक्ति ने हाल ही में किसी को कुछ देकर कोई काम करवाया है। हो सकता है वह नींबू, मिर्ची, धागा या कोई तांत्रिक सामग्री हो, पर उसका असर सीधा तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है, और सिखरूप अकेलापन महसूस होना, यह सब किसी तांत्रिक चक्र का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें 3 घटनाओं के संकेत दे रहा हूं जिनसे तुम्हें पहले से सतर्क रहना है। एक रात के समय अचानक किसी पुराने रुए नाम से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। तू देर रात कुत्तों का लगातार भौंकना, खासकर तुम्हारे दरवाजे के पास, यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आसपास है। 3 तुम्हारे बीच की कड़ी को तोड़ना चाहती है। अब रुक जाओ और सांस लो, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया तो तुम उस चेतावनी को रोक रहे हो जो किसी और की जान बचा सकती है। तो अभी शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारे लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो छुपे दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब आगे सुनो। तुम्हें लग रहा होगा कि कोई क्यों ऐसा करेगा, तो जान लो, जिस इंसान को तुमने सबसे अस्तित्व पर हमला किया है, यह हमला शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर है।
और अगर समय रहते उपाय नहीं किया तो धीरे धीरे सब कुछ छीन जाएगा, रिश्ते, भरोसा, पैसा और अंत में तुम्हारी खुद की पहचान। लेकिन रुकिए, उपाय है और बॉस बहुत कम है। यह प्रभावशाली है। मैं बताऊंगा कैसे तुम उस दुश्मन को पहचान सकते हो, कैसे तुम्हारे आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध कर सकते हो और कैसे तुम एक ऐसी ढाल बना सकते हो जिससे कोई भी वार असर ना करे, लेकिन तुम्हारे आसपास मंडराती आएंगे कि वार शुरू हो चुका है। वन घर में लगातार चीजें गिरना या टूटना चाहे कि तुम्हारे घर की रक्षा दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। दो सुबह उठते ही थकान महसूस होना, जैसे किसी ने सारी रात यह इशारा है कि किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ करवाया है। 3 मंदिर में घंटी की आवाज हल्की या गूंज विहीन लगना, मतलब तुम्हारे ईश्वर तक तुम्हारी पुकार हर्ष निवार। रात को बिना किसी को बताए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर काले तिल और सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ। जो घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है वहीं रुक जाती है। उपाय 2 नाम लेकर रक्षा कवच बनाना। रात 12 बजे अपने नाम को 7 बार बोलकर कहो, हे प्रभु, यह किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उल्टी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही औरत का हाथ होता है। 11 जून की तारीख वह तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक ना, क्योंकि अब वह राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज यह कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। यह कोई संयोग नहीं है, यह उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वह घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना, क्योंकि उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरे, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। और तीसरा, उस दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति दे दो। यह वाक्य एक कवच बनकर तुम्हें अग्निनिष्ठ से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच यह है सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वह समय आ रहा है जब यह छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा, नहीं, यह तो मेरा अपना है, यह तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घूमता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब जान लो, वह एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वह सच्चा हो, जो छुपा है वह उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए। यह वाक्य साधारण नहीं है,
यह एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वह तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्ध की प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो? कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं है, यह संकेत हैं कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो, और अब वह कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन यही समय है जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है, तुम्हारे पूर्वज। हां, वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, वह अब तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वह अदृश्य रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तो यह परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो वह रहस्य जो बचा सकता है। कभी अकेले में जब आसपास कोई ना हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। यह शब्द उस दरवाजे की चाबी है जो बंद था अब तक। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वह लौटता है शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वह तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वो एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो आपकी जिंदगी में रोज दिखता है, लेकिन अब वही इंसान आपको अपने बस में करने की चाल चल रहा है। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर उसकी यह चाल कामयाब हो गई तो आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और आपकी पहचान सब कुछ छीन सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो जिस जाल में वह आपको फंसाना चाहता है उसी जाल में वह खुद उलझ जाएगा। आज की यह जानकारी आपके लिए कवच बन जाएगी। लक्षण, संकेत, उपाय और बचाव सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह आत्मविश्वास से भर जाएंगे और कहेंगे अब मुझसे कोई नहीं टकरा सकता। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मां काली और मां भवानी के सच्चे भक्त हैं, एक बार जय मां काली और जय मां भवानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, क्योंकि आज जो उजागर होने जा रहा है वह किसी को भी हिला सकता है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इस दुनिया में जितने लोग हमारे भले की सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऐसे होते हैं जो हमारी नाकामी में अपना सुख ढूंढते हैं। जब तक हम संघर्ष में होते हैं वो खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं, जैसे ही हमारी मेहनत रंग लाने लगती है, उनके भीतर की आग भड़क उठती है। वो लोग हमारी सफलता देख नहीं पाते और इसी जलन में वह तंत्र मंत्र, चाल छल और षड्यंत्र का सहारा लेने लगते हैं। जी हां, कई बार इंसान को गिराने के लिए लोग ऊपरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। अब समझिए, अगर कोई आपको अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है तो उसके कुछ स्पष्ट लक्षण दिखते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति अचानक गड़बड़ाने लगेगी। आप खुद से अजीब हरकतें करने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, रिश्तों की कद्र खत्म, किसी से लगाव नहीं, कुछ भी बोल देना, और आपके अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि आप अचानक इतने बदल क्यों गए हैं। और हां, यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपके शरीर पर यह असर है तो समझ लीजिए कोई आपको अपने काबू में करना चाहता है। अब दूसरा बड़ा संकेत सुनिए। अगर आप बिना वजह बीमार पड़ने लगे, बार बार डॉक्टर के चक्कर लगे, लेकिन इलाज का कोई असर ना हो, तो सावधान हो जाइए। यह संकेत है कि किसी ने आपके ऊर्जा क्षेत्र में गड़बड़ी की है। आपके भीतर जो शक्ति थी उसे कमजोर किया जा रहा है। तीसरा बहुत ही खतरनाक संकेत, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बिना वजह सूखने लगे या कोई मरा हुआ पक्षी आकर सामान्य ना समझिए, यह अशुभ संकेत है। प्रकृति आपको आगाह कर रही है।
कुछ बहुत गड़बड़ है। और एक और बात, अगर आप या आपके करीबी किसी का स्वभाव अचानक ऐसा हो जाए कि वह सिर्फ खुद को ही सही समझने लगे, दूसरों की परवाह ना करें और गलत को भी सही साबित करने लगे, तो यह भी बड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, इससे बचें कैसे? तो इसका उत्तर भी आपके साथ है। हनुमान जी की शरण में चले जाएं तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी छल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हनुमान चालीसा के कुछ अंश तो ऐसे हैं जो केवल मन में दोहराने मात्र से सारे दोष भाग जाते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो तो बस रोज सुबह ये 2 लाइनें मन में दोहराइए। न से रोग हरे सब पीरा जप में एक उपाय जरूर करें। एक नारियल लेकर अपने सिर के चारों ओर घुमा लीजिए और फिर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। जिस भी नजर जानकारी को गुप्त रखें। हर किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं या क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि जो जलते हैं वही आपके सबसे बड़े खतरे हैं। और अंत में मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं। सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं। यह रक्षा कवच बंजर बस में करने की कोशिश कर रहा है, वह खुद ली। और जय मां भवानी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार जो चेतावनी आएगी वह और भी भारी हो सकती है। आपके माथे पर नींबू मार रहा है इस नाम का व्यक्ति, समय रहते आज की वीडियो को देख लीजिए, वर अगले 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी मौजूद है। हम तथ्यों और वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, परंतु हमारा आपसे अनुरोध, वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज भी कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। सबसे पहले मां कलयुग वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो यह सवाल उठता है कि हम यह कैसे पहचानें कि क्या हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है? आखिर चीज के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले यह जानना, ध्यान से सुनिएगा, उसकी पहचान आपको करने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय बताएंगे, तो कृपया तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण हमारे घर हुआ है कि कोई पर नजर गड़ाए हुए हैं। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कोई आता है, सामान्यतः कि ऐसा देखा जाता है, आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। साथ ही परिवार के जिस सदस्य नींबू मारा गया उस ले जाते हैं, परंतु कोई असर नहीं होता। ऐसे लक्षण आपने कभी ध्याहर के लोगों पर बहुत ही ज्यादा पेशाब करते हैं कि यह तो दोस्तों कुछ लक्षण है, इससे है तो नकारात्मक से सुनिए। रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी रखकर सोइए डाल दें, होती तो करते हैं मेरी सैलरी। और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि लोगों की बुरी नजर आपको जिंदगी में का ध्यान रखें कि आज के जमाने के लोग खुद के दुख से दुखी नहीं, जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं, तो अपने जैसी हालत वह दूसरे की भी बनाना चाहते हैं। इसलिए वह हर कोई तरीका आजमा सकते हैं जिससे सामने वाले का बुरा हो सके। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे हैं, आप केवल अपने काम से काम रखते हैं, परंतु हर व्यक्ति दुनिया में आपकी तरह होता। दोस्तों, आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसे किस तरह बचाएं, इससे बचने के उपाय में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और में जय माता दी लिखें। सबसे पहला उपाय दोस्तों, पिंजरे में आप अगर किसी भी पक्ष को ले जाते हुए कोई पक्षी पिंजरे में उन पक्षियों को लेकर उन्हें ढूंढ, इस कार्य को करने से आपके ऊपर कर्ज हो बंद कर दिया हो, हर तरीके से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने घर में किसी पक्षियों को पिंजरे में रखा है कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वह भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे, इस उसे निश्चित और सुरक्षित स्थान पर छोड़, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने समय आप जरूर सुनी होगी, हनुमान जी के भक्त उन्हें कभी कोई चीज नहीं सकती। हनुमान चालीसा की पंक्ति कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके सब्सक्राइब कोई भी। इसलिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनकी पूजा करने, और साल में 2 बार, एक दिन मंगलवार को, पूरे दिन शनिवार को चोला चढ़ाना। जी हां दोस्तों, यह सर्वोत्तम उपाय, अगर आप हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो यकीन मानिए
अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा करने की सोचेगा भी तो वह कमा पर ना होकर खुद उस पर ही हो जाएगा। बहुत जबरदस्त। और दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्तिगत बांधा लिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करते परंतु काम अंत समय में बिगड़ जाता। हम सोचते हैं कि इतना अच्छा चल रहा था, अंतिम समय में ऐसा क्या हो गया तो नसीब ही खराब है। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब लोगों की नीयत खराब स्कूल होता नहीं देख सकते। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। और व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेना है। जी हां, शाम को अपने सीरियल से 3 बार उतार लेना है, ऊपर से, और उसे दरवाजे के बाहर फेंक देना है। ऐसा 3 दिन लगातार करना है। यह आराम नहीं मिल रहा है, यह काम नहीं बन रहा, सिर के ऊपर से वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगला फलों का शानदार उपाय, 5 या 7 तरह के फल और उनको ले जाकर मंदिर में रख पाना। भगवान शिव अपनी सहायता और बंधन मुक्ति की प्रार्थना करें। ऐसा लगातार 5 मंगलवार गुरुवार करेंगे तो यकीन मानिए अच्छे परिणाम स्वरूप महसूस करेंगे। सब्सक्राइब संघ के लिए कभी भी श्मशान में जाने का मौका मिले तो है, तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे इफेक्ट हुए आना है। जी हां, जी की ओर बढ़ रहे हैं और सिक्के आपको पीछे फेंकने हैं, परंतु ध्यान यह रखना है कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपको दया सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। उपाय आप जरूर करके देख। एक और शानदार उपाय, जी हां दोस्तों, यह सबसे और भी ज्यादा सरल है। अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आप पर किसी की नजर है, नकारात्मक प्रभाव, किसी ने कुछ नींबू घर के प्रति, तो दोस्तों हल्दी शंख रत्न बांधा, श्रीफल, एकाक्षी नारियल के इन अधिक वह आंकड़े का पौधा, यह बहुत चमत्कारिक जिस घर में लगा होता है वह किसी में का तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता। तो हमारी भी आपको सलाह, अपने घर के बाहर एक आंकड़े का पौधा आप जरूर लगाएं। नकारात्मक प्रभाव घर के अंदर छूने का प्रयास नहीं करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोजाना वीडियो तुम्हें मिलती रहे। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योति कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय बाबा कुबेर।